What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today lecture discuss start न्यू पार्लियामेंट वर्सेस ओल्ड पार्लियामेंट। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे, हमारा टाइटल देखकर आपको पता लगा होगा, अंदाज़ा लगा होगा कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और आप लोग देखते रहिए कि इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी, और हम सारे इंटरेस्टिंग बातें करेंगे यहाँ पे रिलेटेड टू पार्लियामेंट। सो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है इस लेक्चर से। तो आइए हम लोग इंटरेस्टिंग बात करते हुए चलते हैं और देखते हैं लेक्चर में, अगर ज़िंदगी के साथ ही लाचार हो जाए तो उसे छोड़ना नहीं संभाला जाता है। तो ये कोट है आज का। तो आज का कोट बेहतरीन है और आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई भी साथी मिले आपको, अगर वो मिले, चाहे आपका फ्रेंड हो, आपका वाइफ हो, आपका कोई भी जीवन साथी हो, तो वो जो साथ है, जो फ्रेंड है, अगर वो लाचार है, अगर वो कोई प्रॉब्लम में है, तो उसको हेल्प करना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो हेल्प करना, हेल्प टू ईच अदर, एंड सो आप सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं अगर हेल्प करते हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर में और देखते हैं कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग हमारा लेक्चर रहने वाला है आज। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेक्चर, इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो वेलकम टू स्टडी मिशन बाय सुधीर। सो हमारा ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा चैनल है जो कि आप सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। सो एंड आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। तो आप जुड़िए और एजुकेशन लुक का मज़ा उठाइए। आइए चलते हैं लेक्चर में और देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू स्टडी मिशन, आई यूट्यूब वेल। सो आज के लेक्चर में देखते हैं और देखिए आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया और जैसा कि आप लोगों को टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, और वही बात हम लोग टॉपिक लेकर स्टार्ट करते हैं आज। तो न्यू पार्लियामेंट वर्सेस ओल्ड पार्लियामेंट। आइए देखते हैं कि न्यू पार्लियामेंट का जो फीचर्स है और जो ओल्ड पार्लियामेंट का जो फीचर्स है उसमें काफ़ी क्या डिफरेंट है और क्या नहीं है। तो आइए देखते हैं लेक्चर में। अगर बात करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री से लेकर चलेंगे हम लोग, आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा काफ़ी लंबा रहने वाला है, तो इससे ना घबराइए। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि आपके पास कोई भी डाउट ना रहे। और अगर ऐसे भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, उस डाउट को अगले लेक्चर में उसको कंफर्म किया जाएगा। तो आइए चलते हैं। अगर बात करें थोड़ा हिस्ट्री से लेकर चलते हैं, तो ओरिजिनली कॉल्ड द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट वाज डिजाइन्ड बाय द ब्रिटिश आर्टिकल्चर। तो आर्टिकल्चर जो थे, ये ओरिजिनली ये जो पहले का पार्लियामेंट था, जो पहले का पार्लियामेंट था, ये डिजाइन दिया गया था ब्रिटिश आर्टिकल्चर के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश आर्टिकल्चर के द्वारा यहाँ पर डिजाइन दिया गया था, जो पहले वाला पार्लियामेंट है, जो एग्जिट पार्लियामेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो कौन कौन थे वो। तो दो लोग थे वो, जो दो लोगों के द्वारा डिजाइन दिया गया था, जो ब्रिटिश आर्टिकल्चर थे, दो लोगों के द्वारा यहाँ पर डिजाइन दिया गया था। पहला था सर एडविन लुटियंस, इनका नाम था, और दूसरे का सर हर्बर्ट बाकर नाम था इनका, सर हर्बर्ट बैकर एंड सर एडविन लुटियंस। ठीक है, ये दो लोग थे जो कि जिनके द्वारा ये आर्किटेक्चर थे, इनके द्वारा, ये ब्रिटिश के थे, इनके द्वारा ये पहला जो पार्लियामेंट है अभी जो आपको देखने को मिल रहा है, तो ओल्ड पार्लियामेंट का यहाँ पे इनके द्वारा डिजाइन दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1912 टू 1930, यानी कि 1912 से 1913 के बीच में इनको डिजाइन देने की बात की गई थी। 1912 से 1913 के बीच में ये ओल्ड पार्लियामेंट का डिजाइन दिए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन ये बनता है आपसे नॉर्मली, व्हाई वाज रिक्वायर्ड फॉर पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमको पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बनता है। तो अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी, तो इन दिसंबर 1911 किंग जियोगवी मेड एन अनाउंसमेंट फॉर इंडियन कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली दरबार। तो देखिए, दिल्ली दरबार बनाने की बात की जा रही थी।
दिल्ली दरबार बनाने की बात कब की जा रही थी? तो 1911 में, दिसंबर 1911 में एक किंग थे, एक राजा थे, जिनका नाम क्या था? यहाँ पर लोग देख रहे होंगे, जिनका नाम था जीरोगी वी, जिनका नाम था जीरोगी वी, जो कि ये मेड करने के लिए यानी कि बनाने के लिए अनाउंस किए थे कि जो इंडिया का कैपिटल है, आपको पता होगा कि पहले इंडिया का कैपिटल कहाँ था? तो कोलकाता, सॉरी, पहले इंडिया का कैपिटल कहाँ था? तो कोलकाता, लेकिन उसको कोलकाता से हटाकर दिल्ली करने की बात की जा रही थी। कब? तो 1911 में, ठीक है। यानी कि 1911 में हमारे किंग के द्वारा, हाँ, हमारे किंग के द्वारा यहाँ 1911 में कोलकाता से दिल्ली कैपिटल बनाने की बात की जा रही थी। इंडिया की कैपिटल पहले कहाँ थी? कोलकाता, कलकत्ता में। तो कलकत्ता से दिल्ली बनाने की बात की जा रही थी, दिल्ली दरबार बनाने की, यानी कि दिल्ली दरबार मतलब कि दिल्ली कैपिटल बनाने की बात की जा रही थी इंडिया की। तो 1911 में जब की गई थी, तो उसके बाद जरूरत क्या पड़ी? कि जरूरत ये पड़ी कि इंडिया में अगर हम कैपिटल बना रहे हैं, तो इंडिया में सारे जो हमारे एमपी होते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंडिया में पड़ेगी, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली कैपिटल आप बनाएंगे। तो दिल्ली में जब कैपिटल बनाएंगे, वहाँ पे रिक्वायरमेंट पार्लियामेंट की पड़ेगी, कहीं ना कहीं पड़ेगी। तो पार्लियामेंट बनाने की जरूरत यहाँ पे पड़ गई, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल बनने वाला था। तो 1911 में क्या हुआ कि चेंज कर दिया गया कैपिटल को, हमारा कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है। जो हमारा इंडिया का कैपिटल था पहले कलकत्ता, उसके बाद इसको दिल्ली चेंज कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से पूछ सकता है और हिस्ट्री में पूछ सकता है कि कब किया गया इंडिया कैपिटल जो है ये कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया? तो 1911 में किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 1911 में कब किया गया था? 1911 में हमारा जो चेंज किया गया था कैपिटल इंडिया का, एक कलकत्ता टू दिल्ली किया गया था 1911 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। अगर बात करें then 1921 started construction for making parliament and completed in 1927। यहाँ बात की जा रही है कि 1921 में स्टार्ट किया गया था कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि बिल्डिंग बनाने की बात शुरू की गई थी। बिल्डिंग बनाने का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था यहाँ पे पार्लियामेंट को, यहाँ कहाँ पर बात की जा रही है? बात की जा रही है दिल्ली में। दिल्ली में जो पुराना वाला आपका एग्जिस्ट पार्लियामेंट है, तो एग्जिट पार्लियामेंट जो है, एग्जिस्ट, ये पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1921 में। जी हाँ, 1921 में स्टार्ट हुआ था दिल्ली में। कोलकाता के बाद दिल्ली में स्टार्ट हुआ था 1921 में कंस्ट्रक्शन इसका पार्लियामेंट, जो कि कंप्लीट कब हुआ? तो 1927, 1927 में, 1927 में कंप्लीट हुआ। तो कितना समय लग गया? 21, 22, 23 लगा, 24 लगा, 25 लगा, 26 लगा और 27 में बनकर तैयार हो, यानी कि 6-7 साल लग गया, ठीक है। 6 साल लगभग लग गया, अप्रोक्सीमेटली 6 साल लग गया इसको, 7 साल इसको बनाने में, संसद भवन को, ठीक है, पार्लियामेंट को बनाने में। तो 1921 में स्टार्ट हुआ था, 1927 में चलकर बनकर तैयार हुआ। तो अगर बात करें थोड़ा सा इसमें कि जो नया पार्लियामेंट अब बन रहा है उसके लिए हम बात करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री आप लोगों ने समझ लिया कि हिस्ट्री में ये समझा हम लोगों ने कि हिस्ट्री में ये समझा कि क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, पार्लियामेंट क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। और पार्लियामेंट जो पहले वाला पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट है, उसका आर्किटेक्चर कौन है और उसके जो डिजाइन दिए थे वो कौन थे, ठीक है। यानी ब्रिटिश के द्वारा कैसे डिजाइन दिया गया था वो हम लोग चीज़ें देखे। लेकिन उसका जो डिजाइन दिया गया था, जो पार्लियामेंट का डिजाइन दिया गया था, आप लोगों ने अगर देखेंगे इमेज, आप यहाँ पे देखिए, ये जो डिजाइन दिया गया है ओल्ड पार्लियामेंट है, ये देखिए आप लोग यहाँ पे ओल्ड पार्लियामेंट आपको दिख रहा है। तो ओल्ड पार्लियामेंट का आकार जो है गोलाकार आकार में दिया गया था, यानी कि इसको सर्कल में आकार में दिया गया था, सर्कल के आकार में। तो ये जो सर्कल का आकार आया था, जो हमारे आर्किटेक्चर थे, यानी कि ब्रिटिश के जो आर्किटेक्चर थे, इनको आकार कहाँ से मिला? ये गोलाकार आकार मिला कहाँ से? तो ये बात कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये जाना तो नहीं था, उनके दिमाग में ऐसे कैसे आ जाएगा कि वो गोलाकार होना चाहिए, क्यों नहीं कुछ और तरीके से बना दिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता कहाँ से है आपको मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आगे मैं बताऊँगा इसके लिए ये आया कहाँ से। तो अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, जो ब्रिटिश के आर्किटेक्चर थे, ये डिजाइन लिए थे, तो डिजाइन देने के बाद अभी आप देख रहे हैं पुराने वाला गोलकार है। लेकिन अगर बात करेंगे न्यू की, तो न्यू पार्लियामेंट आपको ऐसा दिखेगा, आपको न्यू पार्लियामेंट आपको ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू पार्लियामेंट ये
आपको गोलाकार नहीं है, ये त्रिभुजाकार बताया जाएगा। न्यू पार्लियामेंट आपको त्रिभुजाकार है, यानी कि ये ट्रेंगल शेप में आपको दिखने को मिलेगा। तो ये न्यू पार्लियामेंट है, आपको दिख रहा है, ये आप न्यू पार्लियामेंट देख रहे हैं जो कि डिजिटली रूप से होगा। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे आगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं नया जोड़ा गया। सॉरी, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात क्या कर रहे थे कि ये जो पार्लियामेंट का जो ये आर्किटेक्चर थे, इनके डिजाइन दिए थे, ये डिजाइन दिए कहाँ से, तो इसके लिए हिस्ट्री यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, मिल रहा होगा। ये जो देख रहे हैं आप इमेज, ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, ये इमेज कहीं ना कहीं मिलता जुलता आपको लग रहा होगा हमारे पुराने ओल्ड पार्लियामेंट से। जी हाँ, आपने सही सुना, ओल्ड पार्लियामेंट जो है उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता आपको ये दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से डिजाइन लिया गया था आर्किटेक्चर के द्वारा, जो ब्रिटिश के आर्किटेक्चर थे इनके द्वारा यहीं से डिजाइन लिया गया था, इसी चीज़ को देखा गया था। और ये इंडिया में ही है, ये इंडिया में ही है, आप लोग ये ध्यान रखिए। ये जो है ये मंदिर है, एक प्रकार का टेम्पल है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये देखिए, द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ड्रान इंस्पायरिंग फ्रॉम इसको बोला गया है चतुस्था योजनांग टेम्पल, इसको बोला गया था चतुस्था योगिनी टेम्पल। ये मितोली आल्सो नो एज इक्तोसरा महादेवा टेम्पल, इक्तोसरा महादेवा टेम्पल इसको बोला जाता है। अभी भी ये है, इक्तोसरा महादेवा टेम्पल से इंस्पायर होकर, इस बिल्डिंग से इंस्पायर होकर इसका डिजाइन लिए थे, इसका डिजाइन शो किए हमारे पार्लियामेंट पे। आई होप कि आप लोग समझ होंगे लेक्चर। तो देखिए, तो ये ब्रिटिश के द्वारा इंस्पायर किया गया, ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा इंस्पायर किया गया। इंस्पिरेशन के बाद ये लेजिस्लेटिव काउंसिल 19 में इसको डिजाइन देकर और पार्लियामेंट को बनाया था, तो इससे डिजाइन लिया गया था। ये अभी है कहाँ पे, तो आपको बता रहा हूँ, ये 11वीं सेंचुरी में टेम्पल था। ये मोरेना डिस्ट्रिक्ट में है, मोरेना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको पता होगा, जो लोग मध्य प्रदेश से हमारा लेक्चर दिख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इसको जान रहे होंगे। अगर जान रहे होंगे तो आप कमेंट करिए और उसको बताइए कि क्या है, अभी आप देखे हैं, गए हैं कि नहीं टूर पे। तो मध्य प्रदेश में ये अभी मोरेना डिस्ट्रिक्ट में ये अभी जो एक तासरा महादेवा टेम्पल इसको बोला जाता है, तो ये टेम्पल है। और इसी से इंस्पायर होकर हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो आर्किटेक्चर थे, ये यहाँ से डिजाइन लेकर और हमारे पार्लियामेंट का ये डिजाइन लिए थे और पार्लियामेंट को बनाने की कोशिश किए थे और पार्लियामेंट बनाए। तो पार्लियामेंट इसी का डिजाइनर लिया गया था, ठीक है। तो हमारे ही देश का, जो कि क्योंकि ब्रिटिश लोग जो जहाँ जाते थे वहाँ का फ़ोटो क्लिक करते थे और उसके बारे में कुछ रिसर्च करते थे और कुछ लोड निकालते थे, इसलिए इनको कुछ अच्छा लगा, यहाँ पे दिखाई दिया और ये इमेज दिखाई दी, यहाँ से इंस्पायर हुए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1950 में जो कंप्लीट बनकर तैयार हुआ, उसमें उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और हमारे पार्लियामेंट को डेवलप किया, ठीक है। यानी कि हमारे पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और पार्लियामेंट बनाया। तो अगर बात करें आगे थोड़ा सा, सेंट्रल विजन नेम द न्यू पार्लियामेंट। अगर नए पार्लियामेंट की बात करें अभी, तो इसको सेंट्रल विस्टा नेम दिया गया है। इसका नेम दिया गया है सेंट्रल विस्टा इसका नेम दिया गया है नया पार्लियामेंट का। लोकसभा स्पीकर जो थे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अभी हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। तो ओम बिरला स्टोन्स फाउंडेशन न्यू पार्लियामेंट ऑन 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर का भी आप लोगों ने जान रहा होंगे कि 10 दिसंबर को अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला, ये एक फाउंडेशन डे में इसको फाउंडेशन किए थे, जो कि 10 दिसंबर को यहाँ पे स्टार्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को। और कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट किया जा रहा है कि फिनिश हो जाएगा 2022 से पहले, ठीक है। 2022 से पहले ये फिनिश करने की बात की जा रही है। क्यों 2022 तक की जा रही है, क्यों इतना जल्दी है? तो इसलिए जल्दी है क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि 75वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाएंगे अपने देश का। तो उस समय हम लोगों को ये तैयार होना चाहिए। ये बताया जा रहा है कि जो 75वें इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो उस समय हमको यहाँ पे एक इंडिजिनियस
आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये किस आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया जा रहा है। तो आर्किटेक्चर पहला वाला के कौन था, ब्रिटिश के थे, लेकिन इस बार आर्किटेक्चर इंडिया के ही हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि 2022 से पहले बने का तैयार होगा। 75वें इंडिपेंडेंस डे में हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट बनकर तैयार होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। वर्किंग टाटा कंपनी, तो यहाँ पे टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि टाटा कंपनी नमक बनाती थी और बनाती भी है, अभी भी टाटा कंपनी का नमक आता है। तो जो टाटा कंपनी है वो टाटा कंपनी ही इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तैयार है और बना रही है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को टाटा कंपनी ही बना रही है, जो कि इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट को टाटा कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि टाटा कंपनी नमक बनाया हमारे देश के लिए और टाटा कंपनी हमारे देश का पार्लियामेंट बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है और ये टाटा कंपनी के द्वारा ही। और अगर हम बात करें लोकल फॉर वोकल, तो लोकल फॉर वोकल कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है, आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखते हुए दिखाई दे रही है। 971 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट इन न्यू पार्लियामेंट, तो 971 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है न्यू पार्लियामेंट बनाने के लिए। तो काफ़ी बड़ा लार्ज तरीके पे यहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि 971 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें 971 करोड़ अगर इन्वेस्ट हो रहा है इस पार्लियामेंट को बनाने के लिए, तो ज़रूरत क्या पड़ी, अभी नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ी। हम सोच रहे हैं कि पुराने पार्लियामेंट को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कैपिटल यहाँ पे चेंज हुआ था। लेकिन आज के सिचुएशन में ना बिल्डिंग ढह रही है ना गिर रही है भैया तुम गवर्नमेंट, तो नया पार्लियामेंट क्यों बना रही है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे उठ रहा है, सवाल प्रश्न पूछा जा सकता है गवर्नमेंट से या किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से। तो 971 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। और इस सिचुएशन में इकोनॉमिक्स आप देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीचे डाउन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अब नया पार्लियामेंट डेवलप करने की बात की जा रही है और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 971 करोड़ रुपये नया पार्लियामेंट बनाने के लिए। तो ये कहाँ तक सही है। तो अगर बात करें तो नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तो गवर्नमेंट का कहना है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि जरूरत इसलिए पड़ी भाइयों, लोकसभा जो एमपी है, जो लोकसभा एमपी है, ये कंटिन्यूअस ये मोर एडिंग हुए थे 1971 में, 1971 के सेंसस के हिसाब से, 1971 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पे 50 वर्ष कंप्लीट हो गया है। जो कि एमपी बढ़े थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी संसद, ये लोकसभा के संसद जो है ये बढ़े थे। तो 1971 में ये 50 वर्ष कंप्लीट हो गया है। और अब बढ़ाने की बात की जा रही है इसमें कि 888, ये हम एडिशनल बता रहे हैं आपको, 888 सीटें यहाँ पे होंगी। अभी कितना है तो 543, जी हाँ, आप लोग ये ध्यान न रखिएगा 545 है, 545 तो है, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि संसद अभी हमारे एमपी अभी 543 ही हैं, इसमें 2 कम है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 543 अभी, यानी कि सीट की अगर बात करें तो 545 है, बट अभी आज के कंडीशन में 543 अभी एमपी हैं। तो 543 और 545 जो सीट है उसको बढ़ाकर 888 कर दे रहा है, यानी कि 888 सीटें होंगी। तो इस 888 सीटें को यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे इसके पास जो पुराने वाला जो बिल्डिंग है उसके पास कहीं ना कहीं 888 सीट रिकवर करने के लिए कहीं ना कहीं कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉट कैपेसिटी टू मोर एमएलए एमपी इन पार्लियामेंट। तो अभी मोर एमपी के लिए यहाँ पे एमएलए नहीं है, एमपी है ये, तो यहाँ पे ये कैपेसिटी नहीं रह गई है कि उतना 888 सीट यहाँ पे रिकवर कर सके। इसलिए यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बनाने की जरूरत पड़ी है, न्यू हाउसेस बनाने की जरूरत पड़ी है, हाउस बढ़ाने की जरूरत पड़ी है, इसलिए यहाँ पर नया पार्लियामेंट डेवलप की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की बात करें तो लेकिन कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो अर्बन अफेयर्स अंडर द वर्क, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स है, इसके अंदर आपका आता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर। ये 40 स्क्वायर मीटर में ये बनकर तैयार है, 40 स्क्वायर मीटर में ये हर एक ऑफिस जो होगा, इसका हर एक ऑफिस 40 स्क्वायर किलोमीटर में होगा।
तो ये आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि त्रिभुज आकार में, यानी कि ये ट्रायंगल शेप में आ रहा है, ठीक है। तो इसका इमेज अभी देखेंगे और दिखाए भी हैं आपको। तो इसका अगर मेन बात करें तो ऑल सिस्टम विल बी अंडरग्राउंड एंड डिजिटली, अंडरग्राउंड भी होगा और डिजिटली भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेफ जोन रहेगा। सेफ जोन कहने का मतलब कि आप लोगों ने जाना होगा कि यू नो दैट्स ऑन 2001 का अटैक ऑन पार्लियामेंट 2001, 2001 में जब अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, तो आप लोग जान रहे होंगे कितना क्षति हो सकती है। इसलिए इसको डिजिटली रखा गया है ताकि कोई भी आतंकवादी का पता चल सके कि इधर कोई भी आतंकवादी ना आ पाए, कोई भी अटैक ना हो पाए इस पर। और इस पर नहीं होगा क्योंकि डिजिटली सिस्टम रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चीज़ें हैं। तो ज़्यादा कुछ यहाँ बोलने की जरूरत है नहीं हमको। तो आगे चलते हैं अगर लेक्चर में, अगर पार्लियामेंट को दिखाते हैं आपको, तो ये देखिए पुराने वाला पार्लियामेंट है, जो देख सकते हैं आप लोग। इसमें गोलाकार आकृति दिख रहा होगा ये। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया कि कहाँ से लिया गया, डिजाइन कौन कौन बनाया। और ये न्यू पार्लियामेंट है, जी हाँ, इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो कम से कम तो ये न्यू पार्लियामेंट आपको दिखेगा ऐसा, जो कि बहुत ही बेहद खूबसूरत दिखेगा आपको ये। और चारों तरफ से यहाँ पे राउंडिंग की गई है, और चारों तरफ से यहाँ पे अंडरग्राउंड आपको रहेगा, आप जा सकते हैं। और हर एक ऑफिस में अंडरग्राउंड आप जा सकते हैं। ये बेहद टेक्नोलॉजी अच्छा है कि आप हर एक ऑफिस में अंडरग्राउंड ही जा सकते हैं, पार्टिकुलर ऑफिस में जाना है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं है, और डिजिटली रहेगा ये चीज़। और ये देखिए आप लोग इमेज यहाँ पे देख रहे होंगे साफ तरीके से। तो ये है, ठीक है। तो देखिए आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी फॉलो कर सकते हैं हमारे साथ। और आज का लेक्चर कैसा रहा, आप लोग बोरिंग लगा या अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करिए, बताइए। तो आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं, और सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।